ध्यान करने से जीवन में उत्साह की एक लहर उठती है। आप अभी सोचा जाए तो हमारे मेडिटेशन में तो कहा भी जाता है कि सांस पे ही ध्यान देना है। हर पल आप जी रहे हैं और हर पल आप मर रहे हैं। सांस लिए जीवन चल रहा है, सांस छूटी कहानी खत्म। कौशल्या स्टूडियो रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं अनिल जैन बोल रहा हूं। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में जो उपस्थित हुआ हूं, मैं ध्यान के संदर्भ में कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं। ध्यान क्या है? प्राणायाम, योग, आसन, ये सब अपने अपने एक सब्जेक्ट हैं, लेकिन योग आसन में आपको कुछ ना कुछ करना है। ध्यान एक ऐसा है जहां आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंख बंद करना है और परमात्मा में लीन हो जाना है। इसी का नाम ध्यान है। और परमात्मा में लीन हो जाना, ध्यान करने के बाद जो आपको उसके बारे में वही आदमी कुछ बोल सकता है जो निरंतर ध्यान करता है। बाकी आसन, प्राणायाम, इनके बारे में तो किताब पढ़ेगा आदमी, किताब पढ़ के भी आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन ध्यान की जानकारी सिर्फ जो आप रोज जो निरंतर ध्यान करेगा वही आदमी ध्यान के बारे में बोल सकता है। मैं 3/8/2014 से निरंतर ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान की प्रेरणा मुझे शैलेंद्र जैन, जो मेरे बचपन के मित्र हैं, उनको देख के मेरे मन में जागृति आई कि ध्यान वो क्या करता है। उसकी जब मैं पर्सनालिटी देखता था कि तुम क्या कर रहे हो, उससे पूछा मैं, तो उसको उसने पूछने के बाद उसने बताया कि मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के बाद जब उनकी पर्सनालिटी को देख के मैं प्रभावित हुआ, तो 3/8/2014 से मैं निरंतर ध्यान करता रहा। और आज जो ध्यान करने के बाद जो मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, उसकी आपको मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ कि ध्यान क्या है। ध्यान करने के बारे में आपको ये बता सकता हूँ कि निरंतर ध्यान करने से अनगिनत फायदे हैं, अनगिनत। बाकी तो किसके कम ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं, ध्यान करने से कोई नुकसान तो है ही नहीं। और ध्यान करने के बाद निरंतर ध्यान के जब ट्रैक पे आएंगे तो 42 दिन के बाद आपको ऐसा लगता है 42 दिन तक के आंख बंद करके बैठना बहुत कठिन काम है और ऐसे लगेगा कि बहुत सरल काम है। जब आंख बंद करके बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, आपका मन बहुत विचलित होगा कि अब मैं आंख खोल लूँ, अब मैं आंख खोल लूँ। उसके बाद जब आंख खोलेंगे तो अभी जैसे मेरी उम्र है 55 साल, तो मैं निरंतर 1 घंटा जब ध्यान करने के लिए प्रेरित हुआ तो 1 घंटे में मेरा मन इतना विचलित होता था कि कोई पूछो मत। लेकिन जब बाद के 23 घंटे मेरे जीवन में इतना आनंद और उत्साह आया कि मैं आपको उसकी कल्पना नहीं बता सकता। जो मेरे जीवन में जितने तनाव रहते थे, वो तनाव स्वतः अपने आप कैसे गायब हुए, मुझे अपने जीवन में ये मालूम ही नहीं पड़ा। ध्यान करने के बाद, ध्यान करने से आपका मन हर पल एकदम उत्साह से जीवन एक बस आनंद के लिए जी रहे हैं, ये अपने आप आपको जीवन में प्रेरणा आएगी। ध्यान करने से जीवन में उत्साह की एक लहर उठती है। आप अभी सोचा जाए तो हमारे मेडिटेशन में तो कहा भी जाता है कि सांस पे ही ध्यान देना है। हर पल आप जी रहे हैं और हर पल आप मर रहे हैं। सांस लिए जीवन चल रहा है, सांस छूटी कहानी खत्म। तो उस पल का आनंद आदमी कल का ज़्यादा सोचता है बनिस्बत आज के आनंद को लेने के लिए। आज का आनंद लेके देखें, कल तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। ध्यान करने से एक ये फ़ायदा है कि मैं जैसे दवाइयाँ, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, ये तो आपको कब गायब होगा आपके जीवन से आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जीवन में सैनिक हो या आदमी, जो गोली से बचा वो स्वस्थ और मस्त है, और जो गोली खाया वो डैमेज होगा ही होगा। तो ध्यान करने से आपकी दवाइयाँ ये आपकी स्वतः कब खत्म होगी आपको नहीं मालूम पड़ेगा। और जीवन में जो आनंद लेना है तो ध्यान के अलावा आपको किसी में आनंद नहीं आएगा। आज जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, लोगों के मन में जब मैं सफ़र करता हूँ तो लोगों के मन में देखता हूँ क्या होगा क्या होगा। आदमी अरे क्या, किसका क्या होगा, उस परमात्मा की शक्ति पे आप भरोसा रखें।
है ना। और परमात्मा की शक्ति भरोसा कब रखोगे? जब आप ध्यान करोगे। ध्यान करने से ही आपकी परमात्मा की शक्ति आपके अंदर आ सकती है। और अंदर आने से जो बॉडी में जो संचार होता है वो हर पल पॉजिटिव संचार होता है। पॉजिटिव संचार होने से आपके जीवन में निरलता, निर्मलता, उत्साह, नकारात्मक बातें कभी जीवन में आती ही नहीं। क्या होगा, क्या होगा, अरे जो होगा दुनिया का होगा, हमारा क्या होगा। हम आज को जिए, पल को जिए। ये ध्यान करने से ये प्रेरणा आपको जीवन में करने से आएगी ही आएगी। ये आपको मैं 100% बोल सकता हूँ, 99% की भी बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान एक अनमोल चीज़ है जो आपके पास है ना। लेकिन आप बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, वहाँ जाके भगवान से ये मांग रहे हैं मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन आप एक बार अंदर से मांग के तो देखें कि ध्यान आप अंदर से मांग के देखने के बाद जो मन में संचार और उत्साह आएगा, इस जीवन का, इस आनंद का आपको कोई मुकाबला नहीं कर सकते। आप बस निरंतर ध्यान करें। और ध्यान में लोगों को मैं प्रेरित करते रहता हूं कि जहां सफ़र करता हूं कि ध्यान से लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करता हूं। इसलिए करता हूं कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आई और जो प्रॉब्लम स्वतः अपने आप गायब हुई, मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। प्रॉब्लम यह है कि पहले लोग जैसे मेरे से कुछ 4 बार सवाल जवाब कर लेता था, और सवाल दूसरी बार जब वो रिपीट करता था तो मैं उसको जवाब बहुत गंदे तरीके से देता था। लेकिन आपको जवाब मतलब आपके मुंह से मिठास वाला शब्द निकले और एक कड़वाहट निकले, तो फ़र्क किस में पड़ेगा? आप शब्दों के मिठास में आनंद, और आनंद लेने से आपके जीवन में जब आनंद आएगा, तो ये आनंद मेरे जीवन में कब आया? जब मैं ध्यान करने से जुड़ा। और ध्यान करने से कब जुड़ा? मेरे मित्र शैलेंद्र जैन जो मुझे ध्यान से जुड़े, और ध्यान से जुड़ने के बाद उन्होंने एक बार सुभाष जी पत्रिका, बहुत पहले 2007 के पहले एक बार जब उन्होंने मुझसे मिलाया, तो उस समय मैं 20-25 मिनट का ध्यान किया, और करने के बाद एक ध्यान किया नहीं किया ऐसा होकर चला गया। लेकिन जब मेरे पुण्य का उदय हुआ 3/8/2014 से आज तक मैं निरंतर ध्यान करते आ रहा हूँ। और ध्यान की प्रेरणा से जो आदमी, मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी आदमी, शिविरों में जाके 7-7 दिन मौन रह के आ गया, तो ये सिर्फ मेरा विल पावर, ध्यान की प्रेरणा और ध्यान की शक्ति से ही मैं 7-7 दिन मौन। और लोगों के बीच में मेरा जो आभा मंडल है कि मैं आज एक शिविर में, इंदौर शिविर में गया, आचार्य शिव मुनि जी, जो उन्होंने भी अपने चतुर्मास काल के जैन साधु हैं, जो उन्होंने अपने चतुर्मास काल में उन्होंने अपने व्याख्यान को, अपने जीवन को लोगों को ध्यान से प्रेरित कैसे करें, उन्होंने 4 मास के चतुर्मास काल में लोगों को ध्यान से जुड़ने के लिए उन्होंने जो प्रेरणा दी, और वो प्रेरणा मुझे भी जीवन में आई। तो मैं उनके शिविर में पहले 4 दिन का मौन शिविर अटेंड किया, फिर 7 दिन का मौन शिविर अटेंड किया। जब 4 दिन का मौन शिविर अटेंड करने का आया तो मेरे मन में उत्साह आया कि मैं 4 दिन चुप रह गया। अपने आप में एक मेरे मन में सवाल आया। फिर उसके बाद मैंने 7 दिन का शिविर अटेंड किया, तो फिर मेरे मन में सवाल आया कि मैंने 7 दिन का शिविर मौन अटेंड कर लिया। तो ये ध्यान की ताकत है और ये ध्यान का पावर है। आप जो चाहेंगे वो चीज़ आप ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत और आर्थिक ताकत, तीनों शक्तियों का विकास इस ध्यान के माध्यम से हो सकता है। आप ध्यान करेंगे, आप शारीरिक, अगर कहीं भी शरीर में कोई तकलीफ है, आप मेडिटेशन करते करते परमात्मा से, आप परमात्मा का नाम लेके, हे परमपिता, आपके आशीर्वाद एवं सहयोग से मैं यह ध्यान कर रहा हूँ, और इस ध्यान की शक्ति से आज मेरे जो घुटने में दर्द है, ये दर्द मेरे धीरे धीरे खत्म होते गए हैं, और मेरे कमर का दर्द धीरे धीरे खत्म होता है। आप उसके बाद ध्यान से उठेंगे तो आप अपने स्वतः महसूस करेंगे कि आपका दर्द गायब हो गया है। ध्यान का कॉन्फिडेंस मैंने जीवन में बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों के बीच में उठना बैठना किया, लेकिन पत्री जी जो आम लोगों के जीवन में जो बोलने की प्रेरणा और जो बोलने की शक्ति वो लोगों को बूस्टअप करते हैं, मैंने ऐसा जीवन में व्यक्ति आज तक के नहीं देखा। एक मंच पर मैं बैठा था, किसी एक सज्जन को बुलाया उन्होंने, मैं नाम तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो आदमी बोल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने मंच पे आके आप बोलो। बोलने के बाद उसने ऐसा बोला कि उसको खुद को ऐसा उतरने के बाद उसको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये मैं बोला हूँ करके। ये सुभाष जी पत्री का आशीर्वाद लोगों के बीच में जो है और उनकी जो प्रेरणा है, ये आनापानसति ध्यान, मैं बोलता हूँ ध्यान का सबसे सहज और सरल तरीका, इससे सहज और सरल तरीका और इससे सहज और सरल ध्यान दुनिया में कहीं नहीं है। यह भगवान की बुद्ध की प्रक्रिया है, और ध्यान से आप हर चीज़ पा सकते हैं, हर चीज़ आनंद से जी सकते हैं, हर चीज़ उत्साह से, जीवन में आनंदित, अगर जीवन को आनंद से बनाना है तो ध्यान से आपको जुड़ना पड़ेगा। और ध्यान के बारे में आपको और ये बता देता हूँ, हमको ये नहीं मालूम था जीवन में पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है।
जब ध्यान से जुड़े तो पूर्णिमा का महत्व, अमावस्या का महत्व, इन तिथियों का महत्व जो हिंदू दर्शन में होता है उसके बारे में ये ध्यान से, और इन्होंने मेरे को किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जब हमने अपनी तिथियों के बारे में देखा कि दूज, पाँचम, आठम, 11, 14, अमावस्या, पूर्णिमा, इनका महत्व क्या है, इनके महत्व के बारे में आपको बता देता हूँ कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूरे आप को अंधकार में रख लेता है, और पूर्णिमा से, अमावस्या से जब पूर्णिमा आती है तो एक एक दिन जीवन का ऊर्जा से भरते जाता है, और जाके पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी अपनी आकृति में आ जाता है। जो चंद्रमा अपनी जब पूरी आकृति में आ जाता है तो वह समुद्र में भी हलचल मचा देता है। एक दिन मैं इस बारे में, मैं ट्रेन में बैठे बैठे सफ़र कर रहा था, तो जहाज़ के एक कैप्टन जो मेरे बारे में, इस बारे में जब वो सुन रहे थे तो मुझे भी नहीं मालूम था कि समुद्र में चंद्रमा का, पूर्णिमा का महत्व है कि अपना हलचल मचा देता है। तो भाई जहाज़ को तो अपनी रफ्तार से चलना है, लेकिन बताता है कि पूर्णिमा के दिन जब हम शिप में जाते हैं तो उस जहाज़ पानी को भी चीर को जब जहाज़ बढ़ता है तो उसमें जहाज़ को भी ताकत लगती है। तो पूर्णिमा एक ऐसा, पूर्णिमा और अमावस्या अपने जीवन में एक ऐसा है कि आप देख लो, दिवाली का महत्व अमावस्या का है और पूर्णिमा का महत्व होली का है। तो ये 6-6 महीने का कार्यकाल और इधर 15 दिन का कार्यकाल, तो मतलब जो साल भर का कार्यकाल है, दिवाली से होली और होली से दिवाली, इन दोनों के बीच में करीब करीब 6 महीने का फर्क रहता है। महीने में 30 दिन में 15 दिन अमावस्या का फर्क और 15 दिन पूर्णिमा का फर्क। और ये जो अपने जीवन में दूज, पाँचम, आठम, 11, 14 इन तिथियों का महत्व ये है कि हर तीसरा दिन आदमी को जीवन में अपने संयम से, अपने खान पान से, अपने आचार व्यवहार से जीवन में एकदम संयमित होकर जीना चाहिए। ये अपनी तिथियों में अपने को ये महत्व मालूम पड़ता है। ये हमको ध्यान करने के बाद, इन तिथियों का, पूर्णिमा और अमावस्या का महत्व हमको करने के बाद मालूम पड़ा। और ये मैं पत्री जी का बार बार आभार इसलिए प्रकट करूँगा, और मेरे मित्र शैलेंद्र जैन का आभार इसलिए प्रकट करूँगा कि उन्होंने मेरे को ध्यान से जोड़ा, और ध्यान से जोड़ने के बाद मेरे जीवन में जो अमूमन परिवर्तन आया, वो परिवर्तन, इसका मैं व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनके ध्यान करने के बाद जो बोल पाया हूँ और जो कर रहा हूँ, वो इतना बोलने की ताकत मेरे में, इतनी ताकत जो आई है उनके कारण ही आई है। लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि अपने जीवन में ध्यान को जरूर जोड़ें। और ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना ही ध्यान है। चुपचाप आंख बंद करके अपनी जितनी उम्र है उतने मिनट चुपचाप बैठें, और हर 42 दिन के बाद आप इस ट्रैक को अपनाएं कि 42 दिन के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। मेरा चैलेंज है कि हर 42 दिन के बाद आप जटिल से जटिल बीमारी, आप 42 दिन के अंदर ठीक नहीं हुई तो आप मुझे मतलब ध्यान बोल सकते हैं, सामान्य बीमारी के लिए 6 दिन और जटिल बीमारी के लिए 42 दिन के बाद, हर जटिल से जटिल बीमारी आपके 42 दिन के बाद आपके जीवन में फर्क आएगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है ध्यान के बारे में। इसी के साथ मैं लोगों को बोलूँगा कि निरंतर ध्यान केंद्रों में जाकर ध्यान से जुड़ने के लिए प्रेरित हों, है ना। ध्यान के जो फायदे हैं वो करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।